गवर्नमेंट के कानून के अनुसार भले ही हम जो संतान पैदा न करें, परंतु बच्चों का विवाह किसी योग्य कुल और योग्य वर और योग्य घर के साथ रजस्वला 3 बार रजस्वला होने के समय से पहले उसकी शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जिसके घर में 21 साल की बच्ची पैदा हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और वो ब्रह्म हत्या ही है। रजस्वला होना एक ब्रह्म हत्या ही है। क्यों? इंद्र की ब्रह्म हत्या को बांटा था देवताओं ने, तो जो माताओं को रजोधर्म आता है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इसलिए ये बात तो आप सुन रहे हैं, परंतु बात कहाँ आ जाती है? बात कहाँ आ जाती है कि महाराज नौकरी नहीं लगी और तो और मेरे पास में नारे लेकर के आते हैं। महाराज से भी, सरकार से भी निवेदन करते हैं, हमारी बहू की नौकरी कौन लगी, बहू की नौकरी कौन लगी। नौकरियों के चक्कर में हम अपनी बच्ची को पढ़ाते चला जाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं और बाद में संतान का समय आता है तब अबॉर्शन करने लगते हैं कि अभी हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हे सनातनियों, तुम दिमाग से निकाल दो कि जब संतान का समय आता है उस समय प्रकृति को रोक करके आप संतानोत्पत्ति नहीं करते हैं केवल अर्थ की वजह से। इसलिए समय पर संतानोत्पत्ति जब पूर्णांग अवस्था हो जाए पुरुष की और पूर्णांग माताओं की अवस्था हो जाए, उस समय है जो संतान उत्पत्ति में आप बाधा नहीं, तो हमारा विकास हो सकता है। जो बिहारी राज जी और हमारे विद्वान संत भी बैठे हैं, वेदांती जी भी बैठे हैं, मैं वेदांती जी की बात का भी अनुमोदन करता हूं और रामदास जी की बात का भी अनुमोदन करता हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण ये हमारे साथ कुछ खेल सा हो रहा है। एक हमारा भाई है, उसका धर्म यह है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, तो क्या हमारे धर्म में 60,000 पुत्र जो महाराज सगर के हुए और 10,000 पुत्र दक्ष ने पैदा किए, हमारे भरे पड़े हैं इतिहास। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे यदुवंश में को पवित्र करने के लिए स्वयं श्री नारायण ने अवतार लिया और अवतार लेकर के 16,108 रानियों से विवाह किया और इतना यदुवंश बढ़ा कि संसार में उसकी उस तरफ आंख उठा करके